सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ मैथ्स के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टाइप्स जो आपको करके ही जाने चाहिए। मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। कैसे भी करके ना ये वाले क्वेश्चंस कर जाना है यार। ये वाली बस एक वीडियो देख जाओ आप, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। आप चाहे एक बार अपना पेपर दे देना, उसके बाद अगर इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ इस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। मैं ज़्यादा इस चीज़ को डिटेल में नहीं बता सकता क्या है, क्योंकि केस वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों, बट स्टिल इस वाली वीडियो मैं बस रिकमेंड करूँगा, बस ये देख जाओ यार ये वीडियो। पहला टाइप जो मैं बताऊँगा वो ये वाला टाइप। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अभी पेट्रोल का रेट मान लो 80 रुपये चल रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन है कि 80 रुपये अपने पेट्रोल का प्राइस चल रहा है, और मैंने बोल दिया कि 10% से पेट्रोल की रेट बढ़ जाती है। 10% यानी कितना हो गया इसका, 8 रुपये से रेट बढ़ जाती है। तो कितना रुपये हो गया पेट्रोल, 88 रुपीज़ का हो गया पेट्रोल, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मेरी जो गाड़ी है उसकी माइलेज है लगभग मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की माइलेज है मेरी कार की, और मुझे जाना है मान लो 2000 किलोमीटर जाना है मुझे। तो मुझे कितना मतलब टाइम लगेगा इस वाली चीज़ में। तो ये मेरी स्पीड है, ये मेरी डिस्टेंस है। तो मैंने कितनी देर मेरी गाड़ी चलाई, लगभग 100 घंटे मेरी गाड़ी चलाई। तो मान लो मेरी मंथली इनकम थी एक्स, ठीक है। अब 100 घंटे मैंने गाड़ी चलाई, पहले 80 रुपये का पेट्रोल था, तो इंटू का 80 कर देते तो अपनी प्राइस पड़ जाती कि यार इतने रुपए मेरे भी लगते हैं। लेकिन अब 8 रुपये बढ़ गए, तो मेरी मंथली इनकम में कितना इंक्रीज हुआ कि भाई जो मैं एडजस्ट कर पाऊँ उस वाली चीज़ को। तो कितना इंक्रीज हुआ कि 100 रुपये, जो 100 घंटे अपन को लग रहे, 8 रुपये से अपनी प्राइस बढ़ गई। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ, 800। तो 800 रुपये अपने बढ़ चुके, यानी पहले अगर एक्स थे तो अब कितने हो गए, 800 प्लस का एक्स। अगर मेरी मंथली इनकम एक्स मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखी हो तो उसके अंदर प्लस कर देना। अगर नहीं दे रखी हो और क्वेश्चन में दे रखा होगा कितने से बढ़ेगी, तो उसका आंसर होगा 800। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये कर लो, बहुत अच्छे से जान लो किस तरीके से इसका क्वेश्चन होता है, और मैंने बता दिया आपको इस तरीके से होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो ज्योमेट्री से होगा। ज्योमेट्री से कौन सा वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कोई सर्कल है, सर्कल का जो सेक्टर होता है आप लोगों को पता होगा क्या होता है सेक्टर, और सेक्टर के अंदर का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होगा क्या होता है, θ/360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। और रेडियन के अंदर जब ये चीज़ होती है, रेडियन जब मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली इस चीज़ को सुनो क्यों बोल रहा हूँ मैं, रेडियन के अंदर क्या होता है जब अपन पाई से 360 को काट देते 2 टाइम्स, राइट। तो होता क्या है, r² θ/2 ये हो जाता है अपना रेडियन के अंदर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और जब अपन इसी के अंदर ही अपन थीटा निकाल रहे होते हैं, और अपन को मान लो लेंथ दे रखी होती है, इसकी सेक्टर की लेंथ दे रखी है अपन को, और रेडियस दे रखी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है θ=L/r। ये फॉर्मूला अच्छे से करना। रेडियन वाले जो भी फॉर्मूले है उसको अच्छे से कर लेना, कुछ भी कर लेना। सीधे सीधे मान लो आपको वैल्यूज दे दी और बोल दिया थीटा निकालना है इस वाले का, आपको एरिया दे दिया या फिर आपको लेंथ दे दी। मान लो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। अगर रेडियन से काटना है तो इसको ये सीधे सीधे काट दो, तो θr=L, जैसे मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला लेफ्ट में जो लिखा है अपन ने, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें सीधा सीधा पुट कर दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, ठीक है। तीसरा जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा वो भी टाइम एंड डिस्टेंस से ही है। वो कौन सा क्वेश्चन है कि मान लो दो गाड़ियाँ या फिर दो एथलीट है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक एथलीट यहाँ पर, एक एथलीट यहाँ पर, या फिर एक कार यहाँ पर एक कार वहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 600 मीटर की है अभी। अब कुछ देर बाद मान लो 20 सेकंड बाद ये डिस्टेंस जो है वो 600 मीटर से, मतलब ये वाली जो गाड़ी है या फिर ये वाला जो एथलीट है वो इससे आगे निकल जाता है। और कितने मीटर आगे निकल जाता है, मान लो 100 मीटर आगे निकल जाता है। कितने सेकंड में आगे निकल जाता है, मान लो 20 सेकंड में आगे निकल जाता है। और कंफ्यूज करने के लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ में क्या देंगे कि आपको सरकमफेरेंस दे देंगे इस चीज़ का, कि भाई अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि और सरकमफेरेंस क्यों दे रखा है, इसकी सरकमफेरेंस मतलब कहाँ ऐड होगा क्वेश्चन के अंदर। तो वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसको अवॉइड करो। अगर अपन को ये दे रखा है तो अपन को सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ से मतलब है वो है इन दोनों की स्पीड क्या है। अगर दे रखा हो तो किसी एक की स्पीड तो दे ही रखी होगी, दोनों की डिस्टेंस क्या है, और दो मतलब कितने टाइम में वो चीज़ जा रही है। सिर्फ और सिर्फ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ये फालतू की जो डिस्टेंस दे रखी होगी सरकमफेरेंस वगैरह वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो निकालते कैसे वो सबको पता होगा कि हायर स्पीड वाला जो भी एथलीट है उसको माइनस करो लोअर स्पीड वाले एथलीट से। अगर मीटर पर सेकंड में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा सीधा पुट कर देना कि मान लो 600 और 100 है तो डिस्टेंस की जगह तो 700 पुट कर देना। टाइम कितना 10 सेकंड या 20 सेकंड में दे रखा है तो 20 पुट कर देना, सीधा सीधा निकाल देना, 35 आ गया। और दोनों में से किसी एक की स्पीड दे रखी होगी, मान लो किसी एक की स्पीड 18 दे रखी है या फिर कितनी भी दे रखी है, 18 दे रखी है मान लो,
5/18 कर देना, जो भी आए आपका सीधा सीधा आंसर वो काट लेना और काट काट के निकाल लेना कि भाई क्या आंसर आया है, ठीक है। बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये याद रखना कि कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना उस चीज़ के। अगर मैं नेक्स्ट वाला टाइप बताऊँ आपको चौथा, तो अपन कह सकते हैं एल्जेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। एल्जेब्रा से किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो फॉर्मूला आपने देखा होगा, x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz इक्वल्स टू x² प्लस x + y + z ब्रैकेट x² + y² प्लस का z² माइनस का xy प्लस का y, चलो ब्रैकेट में लिख लो, yz प्लस का zx, ये zx, ये वाला फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। और इस वाले फार्मूले के एक और फार्मूला था, वो क्या था, 1/2 x + y + z ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस का y - z का होल स्क्वायर, जो भी था। ये वाली चीज़ को अपन को आना चाहिए, ये वाला फार्मूला। ये दोनों फार्मूले किस तरीके से यूज़ होंगे बहुत अच्छे से जान लेना। एक और फार्मूला था x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² प्लस का z² प्लस का 2xy प्लस का yz प्लस का zx। ये वाला फार्मूला अच्छे से करके जाना। अलजेब्रा के 2-3 फार्मूले बहुत अच्छे से करके जाना, डायरेक्टली पुट करनी है अपन को वैल्यूज़ और अपन को सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन अपन को स्लोप से ज़रूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन, अगर स्लोप को वीडियो किसी को देखनी है तो मैं, अगर आपको चाहिए स्लोप की कोई अलग से वीडियो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना नीचे। अगर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स रहे तो मैं स्लोप की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं पूरी अच्छी तरीके से स्लोप को एक्सप्लेन कर दूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन इनसे आते हैं और कैसे आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो स्लोप से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 तरीके के जो भी स्लोप्स होते हैं तो वो कर जाना, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो अच्छे से कर जाना कि भाई अगर x/y इक्वल्स टू x2/y2 है, x1/y1 अगर नॉट इक्वल्स टू है तो इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन रहता है इस वाली चीज़ का, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू x3/y3, तो इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और एक और टाइप होता है जिसमें x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इज़ नॉट इक्वल्स टू x3/y3 होता है, तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है। ये वाली चीज़ होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये अच्छे से कर जाना। तो ये वाली चीज़ भूल के मत जाना। और उसको छोड़ के हाइट एंड डिस्टेंस का एक टाइप है। हाइट एंड डिस्टेंस से बेसिक अगर आप 2-3 चीज़ें जानना चाहते हो, हाइट एंड डिस्टेंस अगर किसी ने भी नहीं करा तो वो भी बता देना, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस का हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो उसमें बस ये जान लो कि 30 डिग्री अगर है तो सामने वाली वैल्यू अपनी कितनी होती है, 1 होती है, नीचे वाली वैल्यू √3 होती है और यहाँ वाली वैल्यू 2 होती है। अगर 60 होता है तो सामने वाली वैल्यू √3 होती है, नीचे वाली वैल्यू 1 होती है, इधर वाली, ये मान लो कि 60 डिग्री बड़ा है तो √3 1 से ऑफकोर्स बड़ा होता है, तो √3 60 के सामने होएगा, 30 के सामने 1 होएगा, बस ये जान लो। 45 होता है तो 45 के अंदर ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये वाली चीज़ 2 होती है, बस ये जान लेना। और एक और चीज़ होती है कि मान लो एक तो अपना 60 डिग्री है और एक अपना 30 डिग्री है, ठीक है। तो एक वाला मान लो अपना 30 डिग्री है, एक वाला अपना 60 डिग्री है, ऐसा सा कोई क्वेश्चन रहेगा। अलग अलग दे रखी होगी चीज़ कि मान लो ये तो अपना कितना था, 30 डिग्री था और ये अपना 60 डिग्री था। तो होती क्या है वैल्यू, इसकी 1 होएगी, इसकी 2 होगी, टोटल मिलाकर 3 होएगी। कि मान लो अपन को हाइट दे रखी है और इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, तो ऐसे आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो एक बार ये देख जाना। उसको छोड़ के नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ तो टाइम एंड वर्क से ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आपने कर रखा हो तो बहुत ईजिली आप कर लोगे। कि मान लो A B C 3 लोग हैं, ये 2 दिन में करता है, 4 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, अपन ने इसका निकाला तो 6 3 2 ऐसे टाइप का आया। अब इसमें बताना है कि A थोड़े दिन बाद काम छोड़ देता है और फिर बचे हुए काम को B + C करते हैं, तो कितने दिन में कर लेते हैं। तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर जाना कि भाई कितने दिनों में A काम छोड़ेगा कि B + C कर लेंगे। एक क्वेश्चन का टाइप अगर मैं बताऊं तो एवरेज से आ रहा है। एवरेज से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो 10 जने थे, 10 जनों में वेट था 53 kg, अगर 11 एक और जना ऐड हो गया तो ये वेट कितना हो गया 54.5। ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, किसी को नहीं पता तो मैं 1 मिनट में सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसका कैसे होता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1.5 का। तो 53 को लो, इस ऊपर वाले से इस 53 वाले को लो, 53 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले 1 से, प्लस 11 को लो, 11 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आए उस वाले आंसर का मतलब आंसर आप टिक कर देना, यही आंसर होता है, ठीक है। एवरेज से 1-2 टाइप और कर जाना कि भाई अगर मान लो 10 एम्प्लॉयज़ का वेट इतना है, 15 का इतना है, तो टोटल का कितना होगा, वो तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना और 25 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा एवरेज।
तो ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर जाना। मिक्सचर एंड एलिगेशन छोड़ के मत जाना। मैंने टेलीग्राम के अंदर वैसे लिंक्स भेज दिए, टेलीग्राम से अगर किसी ने ज्वाइन कर रखा हो तो वो चेक कर सकता है। टेलीग्राम के अंदर वैसे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भेज दी है, कौन कौन सी वीडियोस आपको करके जानी है, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मैंने जीएस के भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं भेज रहा हूँ ये छोड़ के मत जाना, सारी की सारी चीज़ें करके जाना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसने भी नहीं करा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई अगर मान लो 70 लीटर का कोई मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसके अंदर अपन ने मान लो 25 लीटर का हटा दिया, तो किस तरीके से सॉल्व होता है कि मान लो 70 लीटर का सिर्फ और सिर्फ मिल्क का सॉल्यूशन था, सो 70 लो, 25 लीटर अपन ने इससे हटा लिया, तो 25 अगर 70 में से हटाएंगे तो अपन कितना हो जाएगा 45 अपॉन 70 कर दो तो मिल्क कितना हो गया इसमें 45 हो गया। इसमें से मान लो अपन ने वापस 25 और हटा दिया, तो 70 में से अपन ने 25 हटाया, वापस 45 हो गया। ये 70 ले लो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कि जितना भी आंसर आएगा वो नेक्स्ट लिख लेना। तो मिल्क और वाटर का एंड वाला रेशो आएगा। मिक्सचर एलिगेशन की क्लास ले लेना, वो वाली आपको बहुत इजीली निकालने आ जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस भी। एक लास्ट अगर मैं बोलूँ तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं ना एक बार देख जाना, और खासकर जो मैं बोलूँ तो स्फेयर वगैरह वाले, स्फेयर एंड अपना क्या बोलते हैं सिलेंडर एंड प्रिज्म, इनके LSA, TSA टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपके टिप्स पे होने चाहिए। पिरामिड प्रिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इन तीनों से ही आ रहे हैं मेनली, और ये तीनों की ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन पटक देंगे कि इनकी वॉल्यूम क्या होगी अगर रेडियस ये है या फिर हाइट ये है या फिर जो भी है, तो ये अच्छे से करके जाना। कोई और चाहता है कि भाई अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आप लोगों को लगता है कि मैं चाहूँ मतलब इस वाली चैनल पे पढ़ाना, आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ कोई भी टॉपिक की वीडियो, तो आप मुझे बता देना, चाहे वो स्लोप हो या फिर चाहे वो कोई ज्योमेट्री का या फिर टाइम एंड डिस्टेंस का कोई टॉपिक हो या फिर कोई भी और चीज़ हो, तो मुझे नीचे कमेंट के अंदर अच्छे तरीके से बता देना कि भाई ये टॉपिक की मैं चाहता आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना दूंगा उस वाली टॉपिक की वीडियो। बाकी जो 10 टाइप्स मैंने बताए इनको बहुत अच्छे से करके जाना। हो सकता है मैंने 10 टाइप्स बताए, इनसे 2 क्वेश्चन आ रहे हो तो 20 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, इनको छोड़ के मत जाना। मैं फिर कह रहा हूँ इस वाली वीडियो को एक और बार देख लेना, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, यही वाले टाइप्स एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के अंदर मैं हर दिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भेज रहा हूँ, तो टेलीग्राम मस्ट है, वो ज्वाइन कर लो जाकर। और आज वाली वीडियो में मैंने मैथ्स के टॉपिक्स बता दिए, कल मैं इंग्लिश की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता दूंगा जिसमें आप 25 में से बहुत ईजिली लगभग 23 से 24 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के अटैम्प्ट कर पाओगे, चाहे कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। तो कल वाली वीडियो भी मिस मत करना, और ये वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।